अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नावल रगेजा से करीब तर का पार्ट 30। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जोहान का नाम लेते मौलवी साहब ने तीसरी बार ये अल्फाज दोहराए थे। जनीशा ने खौफजदा घबराई नजरों से अपने साथ बैठे अजमीर की जानिब देखा था, जो उसे अपने मजबूत हिसार में लिए बैठा था। हमेशा की तरह आज भी वो उसकी ढाल बनकर उसके साथ था। शायद उसका सगा भाई भी उसके मामले में इतना पोजेसिव ना होता जितना अजमीर उसका ख्याल करता था। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने तुम्हें ज़रा सी खराश भी पहुंचाई तो उसे सांस लेने के मुकाबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। अजमीर की बात पर जनीशा के दिल को कुछ हुआ था। सुहान उसे चाहे जितना भी सताता, मगर सुहान के बारे में वो ऐसा कुछ नहीं सुन सकती थी। अब तो वो सुहान के हवाले से कोई शिकायत भी अजमीर से करने का इरादा तर्क कर चुकी थी। वो उन दोनों को करीब लाना चाहती थी, मजीद दूर नहीं। कबूल है। जनीशा के लब होले से फड़फड़ाए थे। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर उठा था, जबकि जनीशा अपने जुमला हकूक उस सितमगर के नाम लगवाने के बाद अजमीर के मजबूत सीने से लगती आंसू नहीं रोक पाई थी। जनीशा को अपने साथ लगाते अजमीर ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। जब उसी लम्हे अजमीर के मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था, वो पिछले 15 मिनट से फैसल की बार बार आती कॉल काट रहा था, मगर अब मोबाइल स्क्रीन आंखों के सामने लाते जो मैसेज उसे देखने को मिला था वो उसकी आंखें मजीद सुर्ख कर गया था। उसने लब भींचते बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। अजमीर पिछले इतने घंटों से जिस अजियत का शिकार था, अब उसे उसका हिसाब लेने की बारी आ चुकी थी। मगर ये वक्त उसकी बहन का था जो वो किसी को नहीं दे सकता था। न जाने कौन कौन से हदशात और डर खौफ के जेर असर रोती जनीशा को उससे अपने सीने से जुदा करते उसका भीगा चेहरा साफ किया था। मैं हमेशा अपनी गुड़िया के साथ हूँ, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जनीशा के आंसू साफ करते अजमीर ने उसका खौफ कम करना चाहा था, जिस पर जनीशा होले से सर अस्बात में हिला गई थी। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, हमेशा खुश रहो। शमसा बेगम आगे बढ़ते जनीशा को गले लगा गई थी। अजमीर जनीशा को चुप होता देख मौलवी साहब के साथ बाहर निकल गया था। घर की तमाम खवातीन इस वक्त जनीशा के पास रूम में ही मौजूद थी, जो सुहान का सामना करने के खौफ से बुरी तरह घबराई हुई थी, जबकि वो सब उसे तसल्ली दे रही थी और सुहान के साथ अच्छा बर्ताव करने की तलकीन कर रही थी। मगर जनीशा जानती थी ये सब लोग सुहान के फरेब में आकर उसके जरा से अच्छे बर्ताव पर उसकी पिछली बातें भूल चुके थे। मगर जोहान ने अब तक ऐसा नहीं किया था। मीरान पैलेस वालों के लिए उसकी नफरत आज भी वैसी ही थी। वो उनकी बेटी को अपने नाम तो लगवा चुका था, मगर ये बात अजमीर और जनीशा दोनों अच्छे से जानते थे कि उसकी नफरत आज भी हनूस थी। हाँ, मगर एक बात जो अजमीर जानता था मगर जनीशा अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि जोहान मीरान पैलेस के तमाम अफराद से नफरत करता था सिवाय जनीशा के। वो जनीशा से मोहब्बत करता था या नहीं, मगर उसे तकलीफ में किसी कीमत पर नहीं देख सकता था। आज फाइनल ईयर वालों का एनुअल डिनर है। बेला ने मावरा की मालूमात में इजाफा किया था। वो लोग कल शाम को ही वापस लौटे थे। उस रात के बाद से मावरा का मिनहाज से सामना नहीं हुआ था। वो उसके सामने आने से जानबूझ कर कतरा रही थी। उस रात दोनों के जो इकरार हुए थे उसके बाद मावरा में हिम्मत नहीं थी मिनहाज के सामने जाने की। तो मैं क्या करूं? टेबल पर पड़ी किताबें समेटते बेला की बात पर मावरा लापरवाही से कंधे उचका कर रह गई थी। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में बैठी थी, जिसके बंद होने का वक्त हो रहा था। इसी ख्याल से मावरा बुक्स समेट कर वापस उसके रैक में रखने के ख्याल से उठी थी। लाइब्रेरी में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ही रह गए थे। मिनहाज दुरानी भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। आज उसका ये लास्ट डे होगा कॉलेज में। बेला ने उसकी तवज्जो असल बात की जानिब दिलवाई थी। कुर्सी से उठती मावरा उसकी बात पर वापस टिक गई थी। ओह, उसके चेहरे पर मलालो उदासी सी छा गई थी। मिनहाज ने आज उससे मिलने की कितनी कोशिश की थी और वह यहाँ लाइब्रेरी में छुपी बैठी रही थी। वो यूनिवर्सिटी से जाने वाला था। ये सोच ही मावरा को बेचैन कर गई थी। क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो गई हो? हस्बैंड है तुम्हारा और बेपनाह मोहब्बत भी करता है। यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहा है, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। बेला उसकी उदास सूरत देख तसल्ली भरे लहजे में गोया हुई थी, जिस पर मावरा होले से मुस्कुराती थी। मैं बाहर जा रही हूँ, फिजा से नोट्स लेने हैं, तुम ये बुक्स रख कर आ जाओ। बेला उसका गाल थपथपाते बाहर निकल गई थी। मावरा भी लाइब्रेरी खाली हो जाने के ख्याल से उठी थी। रैक में बुक्स रखते वो जैसे ही पलटी, हर तरफ अंधेरा छा गया था। मावरा खौफसदा सी खड़ी रह गई थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में अकेले रह जाने के खौफ से उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो अंधेरे में सिमत का तयन करती आगे बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि वो सामने खड़ी अलमारी से अपना सर फोड़ लेती, किसी ने उसकी कमर में बाजू हमाल करते उसे अपनी जानिब खींच लिया था।
मावरा के लिए यह हमला इतना गैर मुतवक्के था कि वो उस तरफ खिंचती चली गई थी। उसका सर मुकाबले के चट्टानी वजूद से टकराया था, जिसने उसे अपने कुशादा सीने में भींचते उसके मुंह से निकली चीख का गला घोंट दिया था। नगीना बाई की बहुत कोशिशों के बाद जाकर हाइफा की हालत कुछ नॉर्मल हुई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो सिर्फ और सिर्फ अजमीर मेरान के पास जाना चाहती थी, मगर नगीना बाई के मुताबिक वो उन सबको नहीं छोड़ेगा। इस ख्याल से वो एक बार फिर बेबसी से अपना दिल मसल कर रह गई थी। उसे किसी मर्द से कभी इतनी मोहब्बत हो सकती है, उसने कभी ये तस्वुर में भी नहीं सोचा था। हाइफा, कुछ खा लो बेटा, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। क्यों खुद पर इतना जुल्म कर रही हो? उस सबको हसीन ख्वाब समझकर भूल जाओ। वो चाहे कितना भी आला ज़र्फ हो, मगर किसी तवाइज़ादी को अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं करेगा। नगीना बाई ने उससे बहलाते हकीकत का रुख दिखाना चाहा कि वो जिसकी ख्वाहिश कर रही थी वो उसे कभी नहीं मिल सकता था। हाइफा की तड़प लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। अजमीर मेरान उसकी सांसों में बसता था। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है, वैसे ही उसके लिए अजमीर मेरान ज़रूरी था। आप क्या चाहती हैं? मैं अजमीर की अमानत में खयानत करूं, किसी और की बीवी होते हुए यहाँ गैर मर्दों के सामने रक्स करूं? हाइफा उनके हाथ झटकती नखवत से देखते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। अगर अजमीर मेरान की तरफ से तुम्हें कोई खतरा ना होता तो मैं तुम्हें उसके पास जाने से कभी ना रोकती, मगर मैं जानती हूँ वो तुम्हें मरवा देगा। मैंने अब तक तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं उसका अजाला करना चाहती हूँ। तुम्हें अब मजीद इस जंदान में नहीं रहना पड़ेगा। मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने के सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। मगर नगीना बाई ने बात करते रुक कर उसकी जानिब देखा था। मगर क्या? उम्मीद भरी नजरों से नगीना बाई की जानिब देखते उसके रुकने के साथ हाइफा को अपना दिल रुकता महसूस हुआ था। हाइफा, मुझे मेरी मरी माँ और बहन की कसम, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। नगीना बाई की बातों पर हाइफा ने उलझन भरी नजरों से उनकी जानिब देखा था। करामत के पास तुम्हारी डिमांड लेकर आज शाम को एक ग्राहक आया है। उसने एक रात के लिए तुम्हारी अब तक की सबसे भारी बोली लगाई है और करामत की लालच देख मेरा खून उस वक्त खोल उठा जब उसने तुम्हें उस शख्स के पास भेजने की हामी भरी। नगीना बाई के मुंह से निकलने वाले अल्फाज हाइफा के चेहरे से सारा खून नचोड़ गए थे। क्या? मगर मैं अपने शौहर से धोखा नहीं कर सकती। मैं अब खुद पर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मेरा तन मन मेरे पास मेरे अजमीर की अमानत है, जिसमें मैं मर कर भी खयानत नहीं करूंगी, चाहे करामत उसके लिए मुझे जान से क्यों ना मार दे। हाइफा नगीना बाई की पूरी बात सुनने बगैर हत्ते से उखड़ गई थी। हाइफा, मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ से फरार होना चाहती हो तो तुम्हें करामत की बात माननी पड़ेगी। आगे के सारे इंतजामात मैंने कर रखे हैं। और एक और बात, तुमने अब तक मुझसे जो चीज़ छुपाई रखी है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुमने आज तक किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया। जिन गोलियों से पहले तमाम मर्दों को बेहोश किया है, आज भी उन्हीं का सहारा लेते ये पुलिस सिरात क्रॉस कर जाओ। आगे फिर जैसी जिंदगी तुम गुजारना चाहती हो वैसे ही मिलेगी तुम्हें। ना कोई कैद, ना ही कोई अजियत मिलेगी। नगीना बाई उसे पूरी हलूस नीयत से समझाते हुए बोली थी। हाइफा बेयकीनी से मुंह खोले उन्हें सुन रही थी। वो उसके मामले में इतनी नादान नहीं थी जितना वो समझ रही थी। नगीना बाई ने उसे अपना सारा प्लान समझा दिया था, जिस पर अमल करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। निकाह के बाद से सुहान की आंखों में एक अलूही सी चमक नुमाया थी। नफीसा बेगम न जाने कितनी बार उसकी नजर उतार चुकी थी, मगर वो आज इतना वजीह लग रहा था कि उसे नजर ना लग जाए। इस ख्याल से नफीसा बेगम यहाँ आने से पहले उसका सदका भी दे चुकी थी। सुहान कोई इंपॉर्टेंट कॉल करता वापस पलटा था। जब स्टेज के करीब नफीसा बेगम के साथ खड़ी समन को देख वो उनकी जानिब बढ़ गया था। तो फाइनली टाइम मिल गया तुम्हें? सुहान उसके लेट आने पर तंज करते बोला था। नफीसा बेगम उसकी रूटनेस पर अफसोस से सर हलाती दूसरे मेहमानों की जानिब बढ़ गई थी। तुम जानते हो मलिक सुहान, समन खान का सारा वक्त ही तुम्हारे लिए है, मगर मैं अपनी जिंदगी के इस सबसे तकलीफ दे लम्हे में शामिल नहीं होना चाहती थी। अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना कितना अजियतनाक होता है। तुम जैसे मोहब्बत को अपना नाम लिखवाने वाले नहीं समझ पाएंगे। समन की निगाहें वारफ्तगी से जुहान के मगरूर नकुश का तवाफ कर रही थी। ये सब पहले से क्लियर था हमारे दरमियान। जुहान ने उस पर वाज़ेह किया था। उससे हमेशा समन के मुंह से ये इजहार नागवार गुजरता था, जिससे वो ये इजहार सुनने का ख्वाहिशमंद था। वो उससे घास ही नहीं डालती थी। मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं कर रही, मुझे अपनी हद पता है। बस तुमसे ये कहकर दिल का बोझ हल्का हो गया थोड़ा। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी और हमेशा इसी तरह तुम्हारे आसपास रहना चाहूंगी, बिना तुमसे किसी बात की तवक्का किए। प्लीज़ मुझसे ये मत छीनना। समन सुहान का हाथ थामते मुतलज्जी लहजे में बोली थी। इससे पहले कि सुहान उसकी गिरफ्त से हाथ निकालता या उससे कोई जवाब देता, उसकी बेसख्त नज़र एंट्रेंस से दाखिल होती जनीशा पर पड़ी थी। अजमीर का हाथ थामे उसके साथ चलकर अंदर आती जनीशा को देख जुहान कितने ही लम्हे अपनी नजरों का जाविया नहीं बदल पाया था। उसके भेजे गए लहंगे में वो अपने बेपनाह हुस्न के साथ कोई अप्सरा
मालूम हो रही थी। ऐसी नज़ाकत और दिलकशी ज़ुहान समेत वहां मौजूद तमाम अफराद को मबहूत सा कर गई थी। सुर्ख बारीक दुपट्टे से ओढ़ा गया घूंघट ज़ुहान का दिल लूट ले गया था, जिसमें से झांकता सरीशा का सुंदर चेहरा नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ज़ुहान समन के हाथ से अपना हाथ निकालना भूल चुका था, लेकिन सरीशा की नजर समन की गिरफ्त में मौजूद ज़ुहान के हाथ पर पड़ती उसे अंदर तक जलाकर राख कर गई थी। उसका दिल चाहता भी भाग कर जाए और इस लड़की को ज़ुहान से दूर फेंकते। सबकी रश्क भरी नजरें अजमीर मीरान के साय में चलती जनीशा पर टिकी हुई थी, जो आज की तारीख में दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की करार दी जा सकती थी, जिसको पहले अजमीर मीरान जैसा भाई और अब मलिक ज़ुहान जैसा शोहर नसीब हुआ था। ज़ुहान होश में आते समन का हाथ छोड़ता जनीशा की जानिब बढ़ा था, जो अजमीर के साथ स्टेज के करीब आ चुकी थी। वो पहले ही इतनी प्यारी लग रही थी, अब उसके गुस्से से लाल पड़ते गाल उसे मजीद क्यूट बना रहे थे। ये लड़की उसके मामले में कितनी पोजेसिव थी। जनीशा की हुफ्फी जानकर ज़ुहान के लब दिलकशी से मुस्कुराए थे। अजमीर और ज़ुहान एक बार फिर मुकाबिलान खड़े हुए थे। सब लोगों की निगाहें इस दुनिया के सबसे नाकाबिले यकीन मंजर पर टिकी हुई थी। ज़ुहान ने जनीशा का हाथ थामने के लिए अजमीर की जानिब हाथ बढ़ाया था, जिससे जैसे उससे इजाजत चाहता हो। ये लम्हा इंतहाई खूबसूरत था। शम्सा बेगम के लब हौले से मुस्कुराए थे, जबकि आंखों में नमकीन पानी सा भर गया था, क्योंकि ये मंजर कुछ पल के लिए ही था। उन दोनों भाइयों ने फिर से जुदा हो जाना था। अजमीर आंखों ही आंखों में ज़ुहान को जनीशा के हवाले से बहुत कुछ वार्न करता। उसके हाथ में जनीशा का कपकपाता हाथ थमा गया था, जिससे अपनी गिरफ्त में लेते ज़ुहान उसकी सारी कपकपाहटें अपनी मजबूत हथेली में कैद कर गया था। ज़ुहान के साथ स्टेज की जानब कदम बढ़ाते जनीशा ने पलट कर दर्जीदा निगाहों से अजमीर की जानब देखा था, जो वहीं खड़ा उसे शफकत भरी निगाहों से देख रहा था। ज़ुहान के साथ स्टेज पर चढ़ते जनीशा की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। उसके वजूद से उठती खुशबू जनीशा के हवासों पर छा रही थी। उसके साथ सोफे पर विराजमान होते जनीशा ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा था, मगर ज़ुहान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। ज़ुहान बिना किसी का लिहाज किए बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था, मगर जुबान से उसकी तारीफ में एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। जनीशा उसकी इस बेबाकी पर हया और शर्म से खुद में सिमटने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर वो इस जिद्दी शख्स को मना करती तो उसने मजीद उसे तंग करना था। आपकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। जनीशा ने उसकी गिरफ्त से हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश करते उसकी तवज्जो सामने खड़ी समन की जानिब करवाई थी। डोंट वरी, मैं उससे मना लूंगा। ज़ुहान आज बहुत अच्छे मूड में था, इसीलिए उसकी किसी बात का बुरा मनाए बगैर उससे मजीद तपा गया था। जनीशा ने पलट कर ज़ुहान की जानिब देखा था। ज़ुहान पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। नजरों का गहरा तसादुम हुआ था। सामने खड़े कैमरामैन ने झट से ये दिल फरेब मंजर अपने कैमरे में कैद कर लिया था। ज़ुहान की आंखों में कुछ ऐसा था कि जनीशा ने घबराकर चेहरा वापस झुका लिया था। उसका दिल जोर से धड़क उठा था। ज़ुहान की गिरफ्त उसके हाथ पर मजीद मजबूत हुई थी। ज़ुहान दूसरा बाजू सोफे की बैक पर फैलाते जनीशा के साथ मजीद जुड़कर बैठ गया था। जनीशा को अपना पहलू जलता हुआ महसूस हुआ था। सबके सामने इस शख्स ने अपनी ठगी छुपी बेबाक हरकतों से उसकी जान आधी कर दी थी। न जाने तन्हाई में उसका क्या बनने वाला था। नफीसा बेगम को स्टेज पर आता देख जनीशा की जान में कुछ जान आई थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। जनीशा के करीब आते नफीसा बेगम मोहब्बत पाश लहजे में उससे मुहातिब हुई थी। मेरे बेटे से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। जनीशा का माथा चूमते नफीसा बेगम उसे ज़ुहान से डरा सहमा देख तसल्ली देते बोली थी, हाला जानी मेरे करने वाले काम आप कर रही हैं, दैट्स नॉट फेयर। ज़ुहान की शक्ल देखकर लग रहा था उसे नफीसा बेगम का जनीशा को ये सब कहना पसंद नहीं आया था, जबकि जनीशा तो इस शख्स की बेशर्मी देख शर्म से पानी पानी होकर रह गई थी। ज़ुहान, नफीसा बेगम ने उसे मसनूई घूरी से नवाज से तनबीह की थी। आज बहुत दिनों बाद ज़ुहान उन्हें इतना खुश, इतने अच्छे मूड में नजर आ रहा था। जनीशा की पहले से तबीयत बहुत खराब थी, अब उसका बुखार मजीद बढ़ गया था। बहुत मुश्किल से वो इस वक्त स्टेज पर बैठी थी। तुम ठीक हो? ज़ुहान अपने हाथ में मौजूद उसके हाथ की बढ़ती तपिश महसूस करते फिक्रमंदी से बोला था। जी। जनीशा ने मुख्तसर जवाब दिया था। वो उससे शदीद नाराज थी और उससे कोई फेवर नहीं चाहती थी। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें रूम में रेस्ट करना चाहिए, बाकी की मुलाकात मैं तुमसे वहीं करता हूँ। ज़ुहान की बात पर जनीशा जी जान से लरस उठी थी। मैं ठीक हूँ, आपको जो बात करनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। जनीशा लरसते दिल से गोया हुई थी। ज़ुहान के साथ अकेले मिलने के ख्याल से उसकी जान हलक में अटक चुकी थी। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.